नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज के डीएनएम शो में हम बात करेंगे राजा महेंद्र सिंह की। आप देख रहे होंगे कि इधर 3 दिन से राजा महेंद्र सिंह, जो अलीगढ़ के रहने वाले थे, खूब चर्चा में है। मीडिया में उनकी खूब चर्चा हो रही है। रोज अखबारों में उनके बारे में कुछ न कुछ छप रहा है। टेलीविजन पर बताया जा रहा है कि वो जाट बिरादरी के थे। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ जा रहे हैं और अलीगढ़ में राजा महेंद्र सिंह के नाम से एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होने जा रहा है। तो राजा महेंद्र सिंह की यूनिवर्सिटी के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास अब क्यों हो रहा है? जब उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। पता नहीं किसकी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या किसी और की बनेगी। तो आज की तारीख में उस शिलान्यास का क्या औचित्य रह जाएगा? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो क्या राजा महेंद्र सिंह के नाम पर जो यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होगा वो मूर्त रूप ले पाएगा? वो योजना आगे बढ़ पाएगी? नहीं कहा जा सकता। मैं आपको बता दूं कि आखिर राजा महेंद्र सिंह हैं। मैं इस पूरे कार्यक्रम में एक एक करके बताऊंगा कि राजा महेंद्र सिंह कौन थे, राजा महेंद्र सिंह का नाम अचानक क्यों चर्चा में आ गया, क्यों भारतीय जनता पार्टी को उनसे अचानक इतना प्रेम उमड़ पड़ा। आप सबको पता है। पहले यही बात बता देता हूं, बाकी राजा महेंद्र सिंह जी के बारे में काफी कुछ टेलीविजन पर छपा, आया भी है, अखबारों में भी छप रहा है और जो डिजिटल है उसमें भी काफी कुछ आ रहा है। तो मैं सबसे पहले राजा महेंद्र सिंह का जो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेम है उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं। आपको पता है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन इस समय चरम पर है और जाट और जो मुसलमान हैं जिनके बीच 2013 के इलेक्शन 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, उस दंगे के बाद इन दोनों के बीच एक कटुता पैदा हुई और दोनों अलग अलग हो गए। इससे पहले जाट और मुसलमान एक साथ वोट करते थे और वही एक टर्निंग पॉइंट था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड वोट जाटों ने दिया, लेकिन और 2019 तक दिया, 17 में भी दिया, 2019 में भी दिया, क्योंकि भाजपा ये बताने में सफल रही कि मुसलमान उनके लिए ठीक नहीं है। इस वजह से जाट भारतीय जनता पार्टी का 2019 तक कोटा रहा। लेकिन जाट एक बड़ा किसान भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जोत है वो जाट के पास है। तो जाट एक किसान है और जो इधर 10 महीने से दिल्ली की सीमा पर जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसे अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं तो वो जाति आंदोलन को चला रहे हैं तो गलत नहीं होगा। इसी वजह से कई बार टेलीविजन पर कहा गया कि किसान नहीं जाट आंदोलन। अभी जो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में रैली हुई, उस रैली में राकेश टिकैत जो खुद जाट हैं उन्होंने नारा दिया, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव। इससे एक मैसेज गया कि जो यहाँ का जाट है और मुसलमान है वो एक है। बीजेपी को लगा कि आखिर जाटों को फिर हम अलग कैसे करें, कि जो आज की तारीख में हमसे नाराज हैं उनको हम कैसे खुश करें कि 2022 के इलेक्शन में भी जाट हमें वोट दे। आपको बता दूं कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था, उस समय भी राजा महेंद्र सिंह की चर्चा आई थी। वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही उठाई गई थी। 2019 में बताया गया था, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो अलीगढ़ में एक सभा करने गए थे। उस समय
वहां के जाटों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के जाट हैं, स्वाभाविक सी बात है कि भाजपा योगी आज की सभा है तो भाजपा के लोग ही जाएंगे, तो उन लोगों ने डिमांड की थी कि राजा महेंद्र सिंह जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने एक अपनी जमीन भी दान दी है, उनके नाम पर या तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम रख दिया जाए। ये सब जाट, उस समय भी जाट वोटों को लेने की कवायद थी और कुछ नहीं था। तो उस समय योगी जी ने घोषणा की थी कि हम इसको ये करेंगे। ये बात शायद अप्रैल 2019 की है और सितंबर 2019 में ये पाया गया कि हाँ वहां उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी खोली जाए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम ना बदला जाए। आज जब हम बात कर रहे हैं तो सितंबर 2021 है, 2 साल हो गए। 2 साल तक इस विश्वविद्यालय को खोलने की दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया गया। ठीक 2 साल बाद जब इलेक्शन होने वाले हैं और मोदी जी जो उत्तर प्रदेश में भाजपा का जो कैंपेन है चुनाव का वो शुरू करने वाले हैं, तो उन्होंने तय किया कि अलीगढ़ से ही सबसे पहले जो नाराज जाट हैं उनको खुश करने के लिए उनके जो एक राजा रहे हैं राजा महेंद्र सिंह, उनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी खोली जाए, जो पहले से 2019 में घोषणा की गई थी। अगर यूनिवर्सिटी वास्तव में बनानी थी तो उसी समय स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए था काम। तो कुल मिलाकर के ये है कि मोदी जी 14 सितंबर को अलीगढ़ आएंगे और आधारशिला रखेंगे। अब जैसे ही मोदी जी का ये कार्यक्रम अलीगढ़ आने का फाइनल हुआ, उसके बाद और राजा महेंद्र सिंह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होने की बात आई, तब से लोगों ने, मीडिया ने सबसे पहले, जो पूरा बीजेपी का जो आईटी सेल है वो ये बताने में जुट गया कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन थे, राजा महेंद्र सिंह कौन थे और उनका हमारे यहाँ क्या योगदान था, जाटों में क्या योगदान था, ये सब बताने की कोशिश हो गई। एक सिंबॉलिक सिंबल, मतलब उनको जाट के रूप में प्रस्तुत किया गया। विजय शंकर सिंह रिटायर्ड आईपीएस हैं, उन्होंने लिखा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी दल राजा महेंद्र सिंह को जाट के रूप में केवल दिखाता है, जिस तरीके से मीडिया दिखा रहा है, तो ये राजा महेंद्र सिंह के साथ आईपीएस वो अपमान होगा। अब मैं आपको राजा महेंद्र सिंह की बात बता दूं कि राजा महेंद्र सिंह कौन थे। राजा महेंद्र सिंह अलीगढ़ के रहने वाले थे। वैसे मथुरा के बगल में एक गांव है जिसका नाम है, जब हाथरस की तरफ चलेंगे तो एक मुरसान, एक छोटा सा कस्बा है, वहां पर जो है वहां के राजा महेंद्र सिंह रहने वाले थे। और राजा महेंद्र सिंह पहली बार जब वो विदेश गए, जर्मनी होते हुए अफगानिस्तान पहुंचे, तो वहां पर वहां की एक निर्वासित सरकार उन्होंने पहली बार बनाई थी इसके लिए, और वहां के वो खुद राष्ट्रपति बने थे, ऐसा इतिहासकारों ने ऐसा दर्ज किया है। उसके बाद वो भारत आ गए। जब भारत आए तो गांधी जी से भी उनके ताल्लुकात थे, और जो आजादी का जो आंदोलन था उसमें जो भी लीडर उसमें शामिल थे, वो सारे लीडरान से उनकी मुलाकात हुई। और राजा महेंद्र सिंह ने, ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी को एक पत्र में लिखा था 1919 में कि, और वो आगाह करते थे जिन्ना से थोड़ा सावधान रहिए। गांधी जी को लिखा था कि जिन्ना से ऐसा सावधान रहिए। राजा महेंद्र सिंह जो है, जिन्ना 1930 की बात है, मैं गलत बोल गया, 1930 में उन्होंने लिखा था कि जिन्ना जहरीला सांप है, इसे गले मत लगाइए। ऐसा उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा था। और मैं आपको बता दूं कि राजा महेंद्र सिंह के बारे में बहुत सारी कहानियां आज की तारीख में सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, टेलीविजन पर भी चल रही है। वो उनमें से कुछ सब अपने अपने तरीके से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो लोग हैं वो अपने तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं।
उनके जो विरोधी हैं वो अपने तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब जो फैक्ट है, जो सच है, वो कई बार आपके सामने नहीं आता है। लेकिन विजय शंकर सिंह जी जो रिटायर्ड आईपीएस हैं, उन्होंने जो लेख लिखा है राजा महेंद्र सिंह के बारे में, उसको सबको पढ़ना चाहिए। वो उनका लेख फेसबुक पर भी उपलब्ध है और publicnewstv.in का जो हमारा वेब है उस पर भी उपलब्ध है। आपको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए अगर राजा महेंद्र सिंह के बारे में आप सच जानना चाहते हैं। राजा महेंद्र सिंह जाट थे और लेकिन वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे और भारतीय जनता पार्टी जिससे निकली हुई है जनसंघ, उसकी खिलाफत वो करते थे। 1952 में उन्होंने पहला चुनाव जो है मथुरा लोकसभा सीट से लड़ा था और उस समय वो चुनाव हार गए थे। लेकिन जब 5 साल बाद फिर इलेक्शन हुआ 1957 में, तब भी वो निर्दल चुनाव लड़े लोकसभा का और उनके सामने जनसंघ की तरफ से थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता रहे हैं। उनसे बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में शायद ही कोई हो। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ वो चुनाव लड़े और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव में परास्त की। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की मथुरा सीट से जमानत जब्त हो गई थी। हालांकि अटल जी उस समय बलरामपुर सीट से भी चुनाव लड़ रहे थे, मतलब 2 सीटों से उन्होंने एक साथ चुनाव लड़ा था। बलरामपुर से वो जीत करके संसद पहुंचे थे, लेकिन राजा महेंद्र सिंह के सामने वो चुनाव हार गए थे। मतलब मेरे कहने का ये है कि आज राजा महेंद्र सिंह की अचानक जो याद आई है भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने जब अफगानिस्तान में नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने राजा महेंद्र सिंह का जिक्र किया था, उसने उनको याद किया था। और राजा महेंद्र सिंह क्योंकि उन्होंने पहली अफगानिस्तान में निर्वाचित सरकार बनाई थी। ऐसा कहा जाता है कि नोबेल प्राइज मतलब शांति के लिए कई बार उन्होंने प्रयास किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने विदेशों में भी गए, वो जर्मनी गए, कई देशों की यात्रा उन्होंने की अपने समय में। तो उनका नाम नोबेल प्राइज के लिए भी जो चला था एक बार, जो शायद नोबेल की जो रजिस्टर है उसमें ये बात दर्ज भी है। हालांकि उनको नोबेल प्राइज मिला नहीं। लेकिन अब यहां जो देखने वाली बात है कि क्या राजा महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट जो भारतीय जनता पार्टी से आज की तारीख में कट गया है, क्या फिर से जुड़ जाएगा? ये देखने वाली बात होगी और ये समझने वाली बात होगी। ये तो हमको इलेक्शन में पता चलेगा। 2022 का जब इलेक्शन होगा तब ये पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।